साथियों रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ही वीडियो को देखिए, वरना आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग को इससे पहले हम 14 लेक्चर यानी 14 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का हम लोग का यह लेक्चर नंबर 15 होने वाला है, यानी 15वां नंबर का आज यह लेक्चर है। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचानने मतलब कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम एक ऐसा जादुई ट्रिक बताएंगे कि आप उस ट्रिक से आप इसे दो तरीके से बता सकते हैं। पहला, आप टच करके, आप छू कर, आप स्पर्श करके, आप उसे मतलब दर्पण को स्पर्श करके आप बता सकते हैं कि यह दर्पण उत्तल है या अवतल है या समतल है। दर्पण को छू कर तो सभी लोग बता देते हैं कि दर्पण उत्तल है, अवतल है या समतल है, बट बिना छुए हुए बताने के लिए आपको एक ऐसा अजूबा ट्रिक बता देंगे कि आप बिना छुए फट से बता दीजिएगा कि यह दर्पण उत्तल है कि अवतल है या समतल है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को हम लोग आगे देखते हैं। तो साथियों दर्पण को तो हम लोग पहचान सकते हैं दो तरीके से, एक बिना टच किए हुए और एक टच करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टच करके बात करते हैं कि हम लोग उसे छू कर कैसे बताएंगे वह समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो साथियों मान लेते हैं कि हम लोग के सामने तीन तरह का दर्पण रखा हुआ है। इसे स्पर्श करके हम लोग पहचानने के तरीका समझ रहे हैं। स्पर्श करके यानी विथ टचिंग। तो हम लोग दर्पण को इस तरीके से टच करके पहचानेंगे कि हम लोग देखिए, हम लोग के सामने अगर तीन दर्पण रखा हुआ है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो हम लोग को दर्पण को टच करके बताना है कि कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है, कौन समतल दर्पण है। तो जानते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सब तीनों दर्पणवा के करके बार बार पारा टच करेंगे। तो कैसे टच करेंगे? कौन से भाग को कलर किया हुआ है उस भाग को टच करेंगे? नहीं, जो भाग चमकीला भाग होता है, जो रिफ्लेक्टिव भाग होता है, जो परावर्तक भाग होता है, वह तीनों दर्पण के बार बार हम लोग पारापारी करके फेरा फेरी एक करके टच करेंगे। जो यह दर्पण है, हम नहीं जा रहे कि कौन दर्पण है, यह भी नहीं जा रहा कि कौन सा दर्पण है, और यह भी नहीं जा रहा कि कौन सा दर्पण है, बट समझिएगा इसका जो नीचे वाला भाग को हम लोग कलर किए हैं, पेंट किए हैं, और इसके अंदर वाले भाग को कलर किए हैं, और इसके बाहर वाले भाग को कलर किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका भाग कलर न किया हुआ हो, जो पेंट न किया हुआ हो, जो रिफ्लेक्टिव भाग हो, जो चमकीला सतह हो, उस सतह को हम लोग अपने हाथ से स्पर्श करेंगे। स्पर्श करके यह देखेंगे कि उसका परावर्तक सतह समतल है या उठा हुआ है या धंसा हुआ है। तो हम लोग टच किए, अनुभव किए कि लगता है कि यह समतल है, एक बराबर है। तो अगर समतल हो, एक बराबर हो, परावर्तक सतह एक बराबर हो, समतल हो, तो वह दर्पण को हम लोग समतल दर्पण बोल देंगे। समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में प्लेन मिरर बोला जाता है। तो हम लोग अब प्लेन मिरर को तो टच करके पहचान लेंगे। चलिए अब इस दर्पण के बारे में बात करते हैं कि इस दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे कि अवतल है या उत्तल है। तो इसका भी हम लोग कलर किए हुए भाग को नहीं, जो रिफ्लेक्टिव भाग है, जो परावर्तक भाग है, जो चिकना सतह है जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, उस भाग को टच करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोग सतह को टच कर रहे हैं वह बाहर की ओर निकला हुआ है या अंदर की ओर धंसा हुआ है। अगर बाहर की ओर निकला हुआ हो, बाहर की ओर जो चमकीला भाग है वह बाहर की ओर निकला हुआ हो, तो हम लोग बता देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जेकर चमकीला भाग उत्तल न कह के हम लोग थोड़ा सा लड़खड़ा के उत्तल भी कह सकते हैं, जिसका चमकीला भाग उत्तल, तो हम लोग स्पर्श करके देखेंगे कि जो एक परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिव भाग है, वह बाहर की ओर उभरा हुआ है या धंसा हुआ है। अगर बाहर की ओर उभरा हुआ है तो हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ हो, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे हमने इसको टच किए और देखें कि जो इसका परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर निकला हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि बाहर की ओर अगर निकला हुआ रहे तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो यह कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। कॉन्वेक्स मिरर।
चलिए, दो दर्पण को तो हम लोग पहचान लिए। एक दर्पण को पहचाने कि उसका परावर्तक सतह को टच किए और हम लोग को अनुभव मिला कि वह न प्लेन है, एकदम समतल है। अगर वह समतल है ना तो वह समतल दर्पण हो गया। अगला को टच किए और हम लोग को लगा कि ना थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ है, तो बाहर की ओर निकला हुआ है तो हम लोग बोल दिए कि कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जगह परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ रहे ना ओकरा उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए अब इसे पहचानते हैं। तो इसका भी हम लोग रिफ्लेक्टिव भाग को ही टच करेंगे, कलर किए हुए भाग को टच करेंगे नहीं, हम लोग रिफ्लेक्टिव भाग को टच करेंगे, परावर्तक भाग को टच करेंगे। तो हम लोग एक टच किए और टच किए, हम लोग ऐसे टच किए एक अनुभव किए, जिस भाग को हम लोग टच कर रहे हैं वो लगता है कि अंदर की ओर धंसल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बाहर की ओर निकल रहे तो उत्तल, अगर धंसा रहे तब तो एक उल्टा अवतल। तो एक टच किया, देखे कि अंदर की ओर धंसल है। तो अगर अंदर की ओर धंसा हुआ तो हम लोग डिफिनेशन में इसका पढ़े थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। तो यह कौन सा दर्पण हो गया? यह अवतल दर्पण हो गया, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर। तो आपको तो हम टच विथ टचिंग यानी स्पर्श करके तो बता दिए कि हम लोग अब दर्पण को अब तो खट से पहचान लीजिएगा कि कौन समतल है, कौन उत्तल है, कौन अवतल है। चलिए एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले बाबू, अगर हम लोग को तीनों दर्पण मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे? उसके शाइनिंग करने वाले भाग, चमकीला भाग, परावर्तक भाग, रिफ्लेक्टिव भाग, जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, उस भाग को, पीछे वाले भाग को नहीं, जिस भाग में, जिस पार्ट में हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं उस पार्ट को टच करेंगे और टच करके अनुभव लेंगे कि हम लोग जो भाग को टच कर रहे हैं, जो सतह को हम लोग टच कर रहे हैं, समतल है कि उठा हुआ है कि धंसा हुआ है। अगर समतल अनुभव हो तो हम लोग बोल देंगे कि समतल दर्पण है। अगर बाहर की ओर लगे कि नहीं, बाहर की ओर निकला हुआ इसका भाग है, जो रिफ्लेक्टिव भाग है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, तो अगर बाहर की ओर निकला हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण बोल देंगे। अगर टच किया हम लोग को लगा कि ना एक रिफ्लेक्टिव भाग है जो धंसा हुआ है, तो अगर धंसा हुआ तो उसे अवतल दर्पण बोल देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप टच करके आप फटाक से बता दीजिएगा कि कौन उत्तल दर्पण है या कौन अवतल दर्पण है। तो चलिए अब हम लोग जितना बताए उतना पहले आपको लिख देते हैं, आपको दोबारा समझा देते हैं। तो आपको हम जितना बताएं, देखिए यहाँ पे लिख लिए हैं बाबू। हम सारी बातें बोर्ड पे इसलिए लिखते हैं कि आप एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, क्योंकि आप अपना का जो खुद नोट्स बनाइएगा वह ज़िंदगी भर आपको काम आएगा। आप एक बार पढ़िएगा और पूरा समझ में आपको आएगा। इसलिए हम इस बोर्ड पे बार बार हर बात को आखिर क्यों लिखते हैं? इसीलिए लिखते हैं कि आप एक बेहतरीन नोट्स, खुद का एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं। हम आपको बताएं कि टच करेंगे परावर्तक सतह को, चिकना सतह को, अगर हम लोग को समतल फील हुआ, हम लोग को समतल फील हुआ कि ना, जो हम लोग भाग को जिस भाग को हम लोग टच कर रहे हैं उस समतल है, तो उस समतल दर्पण होगा। देखिए लिखे, जिसका परावर्तक भाग समतल हो समतल दर्पण होता है। अगला दर्पण को हम लोग टच किए, ना पता कि उत्तल है कि अवतल है कि समतल है, लेकिन टच किए, टच तो करना ही है। तो टच किए तो देखे कि जो भाग को हम लोग टच कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव भाग को, परावर्तक भाग को, वो कुछ बाहर की ओर निकला हुआ फील हो रहा है। अगर बाहर की ओर निकला हुआ फील हो यानी उभरा हुआ फील, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस दर्पण का रिफ्लेक्टिव भाग बाहर की ओर निकला हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं जिसका परावर्तक भाग उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण होता है। और एक और दर्पण हम लोग को और एक और दर्पण है, उस दर्पण को हम लोग भी टच किए। कौन से भाग को टच करेंगे? रिफ्लेक्टिव भाग को। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्टिव भाग को टच किए, फील हुआ कि वह लग रहा है कुछ अंदर की ओर धंसल है। तो अगर धंसा हुआ फील हो जाए, अगर दर्पण को टच किया, अंदर की ओर धंसा हुआ फील हो, तो आप बता देंगे कि वो अवतल दर्पण है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि जिसका परावर्तक भाग धंसा हुआ हो अवतल दर्पण होता है। ये आप बोलिएगा कि सर आप यही जादू बताएं, हम नहीं ये जान रहे थे। तो रुकिए, जादू टच करके थोड़ो होता है। अरे हम जो टच करिए लिए तो फिर का, बिना टच किए कुछ बता दे तुम्हारे बारे में तब ना। तो चलिए अब कि बिना टच किए हुए आपको बता देते हैं जादू कि कैसे बताइएगा। हम तो स्पर्श करने में कौन सा जादू रखा है? जब छुए लिए तो कोई उसमें जादू है? और जादू तो तब है कि बिना टच किए बता दिए कि देखियो, बिना टच किए बता दिए कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। तो चलिए बिना टच किए हुए बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि बिना स्पर्श के, विदाउट टचिंग, आप बताइए यह कौन सा दर्पण है। तो देखिए
बिना टच किए हुए दर्पण को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। कैसे? आपके सामने अगर 3 दर्पण लगा हुआ है, आपको पता नहीं कि कौन कौन सा दर्पण है, कौन समतल है, कौन उत्तल है या कौन अवतल है। ठीक, आपके सामने 3 दर्पण लगा हुआ है, आपको मालूम नहीं है कि कौन कौन सा दर्पण है, उत्तल कौन है, अवतल कौन है और उत्तल कौन है। तो आप क्या कीजिए, हम लोग के सामने 3 दर्पण टांगा हुआ है, हम लोग को पता नहीं है कि कौन कौन सा दर्पण है, तो हम लोग अपने फ़ोन को निकालें या कोई भी वस्तु या खुद भी हम लोग एक एक करके एक बार इस दर्पण में ताकें। अगर देखें कि जितना बड़ा हम लोग का शरीर है उतना ही बड़ा उसमें दिख रहा है, और ऊपर मेरा हेड है, ऊपर ही उस दर्पण में ऊपर ही हेड दिख रहा है, तो हम लोग फटाक से बता देंगे कि अगर जितना बड़का वस्तु उतने बड़ा ओकर प्रतिबिंब, तो वो दर्पण कौन सा? समतल। मान लेते हैं इतना बड़का वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, तो ये कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक, तो समतल दर्पण आप पहचान लीजिएगा। समतल दर्पण के सामने गए, मान लेते हैं मार्कर के दिखाएं, इस तरीके से देखें, उसमें देखें तो देखें कि इतना बड़का, जितना बड़का मेरे पास मार्कर है उतना ही बड़ा उसमें मार्कर दिख रहा है। तो अब याद कर लीजिए कि जितना बड़का वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब, तो कौन सा दर्पण? वो हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो पहचान लीजिएगा। उत्तल और अवतल कैसे पहचानिएगा? तो सुनिए, उत्तल और अवतल को कैसे पहचानना है। समतल दर्पण को तो हम चेक कर लिए ऐसे कि जितना बड़ा हम लोग के पास वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाया, मतलब कि इसका मतलब कि वह समतल दर्पण है। तो चलिए, समतल दर्पण तो हम पहचान लिए। अब अवतल और उत्तल में कैसे पहचानेंगे? कि खुद उस दर्पण में आप झांकेंगे, देखेंगे, तो देखें कि हम लोग देखें कि हम लोग का जो उसमें प्रतिबिंब बन रहा है कुछ छोटा बन रहा है। हम लोग इतना बड़ा हैं, उसमें हम लोग को जो प्रतिबिंब बन रहा है कुछ छोटा बन रहा है। तो अगर छोटा बने तो वह दर्पण उत्तल। उत्तल तो पहचान लिए कि उत्तल मतलब वह दर्पण कौन सा होगा? उत्तल। तो 2 दर्पण तो पहचान लिए कि अगर हम लोग उसमें ताके या कुछ भी वस्तु को भी दिखाएं, जैसे कि मार्कर ही, और जितना बड़ा वस्तु उसमें हम लोग इस दर्पण के सामने रखें उतना ही बड़ा उसमें प्रतिबिंब बना, तो समतल है। और जितना बड़ा, अगर हम लोग इतना बड़ा वस्तु रखें और प्रतिबिंब एकरा से कुछ छोटा मिला तो वह दर्पण उत्तल है। और अगर हम लोग इतना बड़ा वस्तु रखें एकरों से बड़का प्रतिबिंब ओकरा में दिखाई देवे, तो हम बता देंगे कि वह दर्पण कौन सा है? अवतल। तो कहिएगा कि तो हम सब यादें कर लिए, तो फिर ट्रिक आप क्या बताएं? तो देखिए, समतल दर्पण का आप यूज घर में हमेशा करते हैं, इसलिए आप इसे इसी तरीके से याद कर लीजिए कि हम लोग जितना बड़ा वस्तु के सामने, जितना बड़ा वस्तु हम दर्पण के सामने रखते हैं समतल दर्पण के सामने, उतना बड़ा वह बनाता है, तो वह समतल दर्पण। उत्तल अवतल में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि बड़ा कौन बनाता है, उत्तल बनाता है या अवतल बनाता है, तो आप उत्तल लिखे हुए हैं इस तरीके से और अवतल लिखे हुए इस तरीके से। तो देखिए, उत्तल में मात्र 3 वर्ड और अवतल में कितना वर्ड? 4 वर्ड। तो इसमें बड़ा कौन? अवतल। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अवतल। इसमें छोटा कौन? उत्तल। तो छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? उत्तल। छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? उत्तल। यही इसका मैजिक ट्रिक है कि अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो कन्फ्यूजन कि बड़का बनाएगा कि छोटका बनाएगा। तो आप खट से याद कीजिए कि अवतल बड़का होता है, अवतल हम लोग लिखते हैं तो अवतल बड़का लिखाता है। तो अगर बड़का प्रतिबिंब बनाया, हम लोग चेक किए, तो बड़का बना रहा है, अगर बड़का बनाया तो अवतल, अच्छा तो छोटा बना रहा है प्रतिबिंब तो उत्तल। अब आप समतल दर्पण को याद कर लीजिए कि हम लोग समतल दर्पण का यूज घर में हमेशा करते हैं, और जितना बड़ा हम लोग अपने चेहरे को, जितना बड़ा हम लोग वस्तु उसके सामने रखते हैं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। तो हो गया समतल दर्पण। तो चलिए, अभी तक आपको जितना बात बताएं वो सारी बात को यहाँ लिखकर दोबारा आपको समझाते हैं। अब तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना अभी तक आपको हम बताए थे सब यहाँ पे लिख लिए हैं कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह समतल दर्पण होता है। आपको बताया कि अगर इतना बड़ा हम लोग वस्तु रखें दर्पण के, मालूम तो है नहीं कि वह कौन सा दर्पण है, बट हम लोग इतना बड़ा वस्तु रखें और हम लोग को इतना ही बड़ा प्रतिबिंब मिल गया तो हम लोग बता देंगे कि वह समतल दर्पण है। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सीधा वर्ड आया है, सीधा क्या होता है आप उस समय ना बताएं, तो आप कन्फ्यूजन में मत आइए। सीधा देखिए सब में है, तो इससे तो हम लोग को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सब सीधा ही बनाएगा। और सीधा कहने का सेंस यह है कि अगर हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं तो हम लोग का हेड ऊपर है, तो उसमें दर्पण में हेड हम लोग को ऊपर दिखना चाहिए, और जो हम लोग को पैर है वो नीचे है, तो हम लोग को पैर उस दर्पण में नीचे दिखना चाहिए।
तो अगर दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार के तो वह समतल दर्पण होगा। वह कौन सा दर्पण होगा? समतल। अगर दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा तो सम में है, सीधा क्या देखना है, सब तो सीधे बनाएगा। तथा वस्तु के आकार से छोटा हो तो आपको बताया कि देखिए अगर छोटा हो तो उत्तल, और यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा हो तो अवतल, तो वो अवतल। तो आप यहाँ भी आपको बताया कि उत्तल और अवतल को कैसे याद रखिएगा कि छोटा बनेगा तो उत्तल, कि छोटा बनेगा तो अवतल, कि बड़ा बनेगा तो उत्तल, तो बड़ा बनेगा तो अवतल। तो आप इस तरीके से याद कीजिए, उत्तल को लिख लीजिए और अवतल को लिख लीजिए। आप यहाँ पे खुद डिसाइड कीजिए कि उत्तल बड़ा है या अवतल बड़ा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अवतल में जो है चार वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है। तो अगर इसमें 4 वर्ड है और इसमें 3 ही वर्ड है तो यह जाहिर सी बात है कि छोटा है, और यह जाहिर सी बात है कि बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और यह छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। आप इस तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं कि हम लोग लिखे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको हम कितना बार अभी तक बता चुके हैं। आज यह हम लोग का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन ही इसका बचा हुआ है, इसलिए इसके बाद हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल ही देखेंगे। आज हम लोग का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो कितना बार अभी तक आप लोग को हम बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो डिफरेंस में हम लोग यही बात लिखे हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। देखिए उत्तल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है। इसके हम लोग इस भाग को कलर करते हैं और बाहर वाले भाग जो रिफ्लेक्टिव भाग उसे छोड़ देते हैं। तो देखिए इसका जो उभरा हुआ भाग है वो जो इसका रिफ्लेक्टिव भाग है वो उभरा हुआ है, और अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है जो इसके बाहर वाले भाग को हम लोग कलर कर देते हैं, और जो इसका रिफ्लेक्टिव भाग वो धंसा हुआ होता है। ठीक है। और आपको बताया था कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको पीछे बताया है, पीछे लेक्चर देख लीजिएगा। और जो थर्ड है, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपको जब हम बता रहे थे स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, तो आपको बताए थे कि मात्र एक कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। वह कंडीशन वह है कि जब हम लोग वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, और बाकी सभी कंडीशन में हम लोग को वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको जितना भी पढ़ाएं या इसी पिछले लेक्चर में भी आपको जितना हम सारी बातें बताएं पढ़ाएं, आपको एक बेहतरीन तरीके से और एक दमदार तरीके से समझ में आया होगा। इस बात का मैं आप उम्मीद करता हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर जो है कंप्लीट रूप से खत्म हो गया। तो इसके बाद सिर्फ हम लोग का न्यूमेरिकल ही बचा हुआ है, इसलिए इसके बाद हम 2-3 लेक्चर और देखेंगे जिसमें सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।